राजनीति प्रतिशोध है। बाकी जैसे संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया है और इनसे पहले मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया है, तो ये सिर्फ ईडी के पास या आईबी के पास कोई प्रूफ तो है नहीं, अभी तक जो कोर्ट में सबूत भी नहीं दे पाए हैं। बस एक किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को ये कह देना कि भाई मैंने इसे पैसे दिए थे, तो क्या उसमें मुलजिम साबित हो जाएगा। जहाँ तक की जमानत की बात है, वो जमानत की बात तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन बार बार कोर्ट ये कह रहा है ईडी से भी कि भाई इसके खिलाफ क्या प्रूफ है, प्रूफ आप पेश करें, जिसमें ईडी अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है, उसमें बिल्कुल सक्षम नहीं है सबूत पेश करने। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज संजय सिंह की फिर से कोर्ट में पेशी है और जो नई शराब नीति आम आदमी पार्टी सरकार की गले की फांस बन गई है, उसमें लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज फंसते जा रहे हैं। कथित रूप से आरोपी ईडी उनको बनाती जा रही है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह शराब नीति के मामले में और अमानतुल्लाह खान हवाला के मामले में ईडी के रडार पर है। रडार पर कहीं ना कहीं पूछताछ के दायरे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हमने आपको जो सुबह रिपोर्ट आम आदमी पार्टी कार्यालय से भी दिखाई, और अभी हम जनता से जानने आए हैं कि जब इस तरह का माहौल है दिल्ली के भीतर, जो राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और संजय सिंह लगातार अपनी जमानत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उस समय जनता का, आम आदमी का क्या सोचना है। कार्यकर्ता तो हमेशा अपनी पार्टी के समर्थन में रहते हैं, लेकिन जनता का क्या सोचना है, इस पर थोड़ा सा हम लोग जनता से जान लेते हैं कि जनता क्या सोचती है कि वाकई नई शराब नीति में घोटाला हुआ है या राजनीतिक प्रतिशोध है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी नई शराब नीति को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि संजय सिंह और इससे पहले मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जेल में नई शराब नीति की वजह से जा रहे हैं, क्या राजनीतिक प्रतिशोध है या वाकई नई शराब नीति में गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ? ये सब राजनीति प्रतिशोध है। बाकी जैसे संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया है और इनसे पहले मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया है, तो ये सिर्फ ईडी के पास या आईबी के पास कोई प्रूफ तो है नहीं, अभी तक जो कोर्ट में सबूत भी नहीं दे पाए हैं। बस एक किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को ये कह देना कि भाई मैंने इसे पैसे दिए थे, तो क्या उसमें मुलजिम साबित हो जाएगा। जहाँ तक की जमानत की बात है, वो जमानत की बात तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन बार बार कोर्ट ये कह रहा है ईडी से भी कि भाई इसके खिलाफ क्या प्रूफ है, प्रूफ आप पेश करें, जिसमें ईडी अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है, उसमें बिल्कुल सक्षम नहीं है सबूत पेश करने में। और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, और ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। आम आदमी से डरी हुई है बीजेपी सरकार। लेकिन सवाल अपने आप में, जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी से डरी हुई है बीजेपी सरकार, लेकिन अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा नुकसान, राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को दे रही है। दिल्ली में जमीन खत्म कर दी, राजनीतिक जमीन। गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ी, गुजरात में कांग्रेस को आपकी वजह से ही काफ़ी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ताल ठोक दी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस को कर रही है। फिर क्या लगता है कि बीजेपी क्यों पीछे पड़ी हुई है? नहीं, जैसा आपने कहा है कि कांग्रेस को नुकसान है, ये अभी दिख रहा है कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन ये आने वाले वक्त में जो ये जातिवाद की राजनीति है, इसे हर आदमी समझने लगा है। तो जो कांग्रेस है वो अपने आप में सक्सेस होती जा रही है धीरे धीरे, और बीजेपी डाउन होती जा रही है। तो बीजेपी में जो लोग अभी तक धर्म के नाम पर उकसाए जा रहे थे और लोग एक धर्म के नाम पर इकट्ठा किए जा रहे थे, तो वो लोग समझ रहे हैं कि धर्म की राजनीति है, विकास की कहीं कोई राजनीति नहीं है, एजेंडे में बीजेपी फेल है, कोई भी काम नहीं है। आज केजरीवाल जी की स्कीम देखें आप, स्कूल देखें, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ, हर फैसिलिटी दे रही है, एक नंबर है। आप आवाम में ओपिनियन ले सकते हैं। और कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही डरी हुई हैं, लेकिन अब जो मेन डर है वो इस चीज का है कि अब ये लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है, और इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एकजुट है और लोकसभा में सरकार बनाने जा रहा है इंडिया गठबंधन।
बीजेपी हताश और निराशे से लेकर के इसी को लेकर के ताबड़तोड़ ईडी के छापे पड़ रहे हैं जगह जगह। आप देख ही रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी अशोक गहलोत जी के लड़के के की भी बुलाया गया है, तो ये सभी जगह चल रहा है और ये जब 2024 तक चलेगा। एक प्रश्न और रहेगा मेरा कि जैसे जब लास्ट टाइम आखिरी समय में संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने नारा लगाया कि पीएम मोदी जो है अडानी के पीएम है, इस देश के पीएम नहीं है। इस बात से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? इससे मैं नहीं, पूरे देश की आवाम इत्तेफाक रखती है। ये जितने भी आप देखिए अडानी जी का ही सब कुछ चल रहा है। जब 2014 में सरकार बनी थी, अडानी जी कहाँ पर थे? आज अडानी जी के शेयर देख लीजिए कहाँ गए हुए हैं। अडानी जी का कारोबार कहाँ है? गरीब आदमी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और अडानी जी पूरे देश के जो सरकार है अडानी जी ही चला रहे हैं। ये हर नागरिक जानता है और समझ गया है। ये बिल्कुल सच है और इससे हम इत्तेफाक रखते हैं।